आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? स्क्वॉश, हॉकी, लॉन टेनिस या क्रिकेट? इसका सही जवाब है हॉकी। आगा खां कप हॉकी से संबंधित है और हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। आगा खां गोल्डन कप का संबंध फुटबॉल से है जो बांग्लादेश में खेला जाता था। अगला सवाल, इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में हुआ है? महानदी, झेलम, ब्रह्मपुत्र, गंगा? इसका सही जवाब है गंगा। महानदी जो छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकलती है, इसकी कुल लंबाई 890 किलोमीटर है। झेलम जो जम्मू कश्मीर के शेषनाग से निकलती है, इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। भारत में इसकी कुल लंबाई 400 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र जो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी लंबाई मात्र 916 किलोमीटर है। गंगा जो उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। दिए गए ऑप्शन के अनुसार सबसे लंबी नदी गंगा है जिसका उद्गम भारत में हुआ है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है? लेड, एल्युमिनियम, जिंक या पोटेशियम? इसका सही जवाब है पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अभिक्रियाशील धातु है, उसके बाद सोडियम सबसे अभिक्रियाशील धातु माना जाता है। अगला सवाल, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस हिमालयी क्षेत्र में स्थित है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? इसका सही जवाब है उत्तराखंड। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। 2005 में इसे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के साथ यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। अगला सवाल, धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O, K2CO3 10H2O, Na2CO3 या NaHCO3? इसका सही जवाब है Na2CO3 10H2O। धोबन सोडा को धोने वाला सोडा के नाम से भी जाना जाता है। धोबन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। इसका उपयोग जल की कठोरता हटाने में भी किया जाता है। अगला सवाल, अंग्रेजों ने किस वर्ष में पंजाब पर कब्जा कर लिया था? 1798, 1860, 1790 या 1849? इसका सही जवाब है 1849। 29 मार्च 1849 को लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में हराकर पंजाब पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेज और सिखों के मध्य दो युद्ध हुए थे, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 में हुआ था, जबकि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ था। पहले युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय हुई थी, उसके बाद अंग्रेज़ों ने पंजाब के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई थी एवं लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पे पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया था। अगला सवाल, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग, गुवाहाटी, बेंगलुरु या तिरुवनंतपुरम? इसका सही जवाब है बेंगलुरु। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 1942 में किया गया था। बता दें कि भारत में अन्य बोर्ड जैसे रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम केरल में है, टी बोर्ड अर्थात चाय बोर्ड का मुख्यालय कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है, तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोच्चि केरल में है एवं राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। अगला सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं? 17, 18, 15 या 16? इसका सही जवाब है 18। आधुनिक आवर्त सारणी के सबसे अंतिम ग्रुप में 18वें ग्रुप में निष्क्रिय गैस मौजूद रहते हैं। निष्क्रिय गैसों की संख्या 6 है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। अगला सवाल,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता न रखता हो? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 66 या अनुच्छेद 65? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इस बात को उल्लेखित किया गया है। और अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदवधि के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति की पदवधि 5 साल होती है। अगला सवाल, ध्वनि किसका एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है? यांत्रिक ऊर्जा, अनुगुंज, विद्युत चुंबकीय तरंग या कंपन ऊर्जा? यह यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है। इसका सही जवाब है यांत्रिक ऊर्जा। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। अगला सवाल, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? 1893, 1895, 1897 या 1899? इसका सही जवाब है 1897। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। बेलूर मठ जो हावड़ा में स्थित है, इसकी स्थापना 1887 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही किया गया था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और इसके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। अगला सवाल, अमृत AMRUT का पूर्ण रूप क्या है? अटल मिशन फॉर राजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन बी, अटल मोड फॉर रोड एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन सी, ऑल मोड फॉर राजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। या ऑप्शन डी, ऑल मिशन फॉर रोड एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अटल मिशन फॉर राजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अगला सवाल, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहते हैं? यांत्रिक बल, अभिकेंद्री बल, गुरुत्वाकर्षण बल या अपकेंद्री बल? इसका सही जवाब है अभिकेंद्री बल, जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। अभिकेंद्री बल वेग के लंबवत कार्य करता है। अभिकेंद्री बल के कुछ उदाहरण जैसे वृत्ताकार पथ पर गाड़ी का चलना, दरवाजे को ढकेलना या सूर्य की परिक्रमा करते हुए ग्रह। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उस न्यायालय में कितने वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए? ऑप्शन ए 12 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या 5 वर्ष? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 10 वर्ष। किसी भी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए कम से कम 10 वर्ष की अवधि का अनुभव होना चाहिए, चाहे वह एक या एक से अधिक न्यायालय में भी कार्य कर सकता है। राष्ट्रपति उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम के द्वारा नियुक्ति करता है। अगला सवाल, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं। निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि है? ऊर्जा, कार्य, विस्थापन या गति? इसका सही जवाब है ऊर्जा। ऊर्जा एक ऐसी राशि है जिसका परिमाण तो होता है परंतु इसमें कोई दिशा नहीं होती है। सदिश राशि के कुछ अन्य उदाहरण हैं वेग, वेलोसिटी, त्वरण, एक्सेलरेशन, बल, फोर्स, संवेग, मोमेंटम। और अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी, इसके उदाहरण हैं दूरी, डिस्टेंस, द्रव्यमान, मास, समय, टाइम, ऊर्जा, एनर्जी, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ताप, टेम्परेचर,
एवं दाब प्रेशर। अगला सवाल, भारत की रक्षा मंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? सुषमा स्वराज, ममता बनर्जी, सरोजिनी नायडू या इंदिरा गांधी? इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री थी जिन्होंने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान अतिरिक्त प्रभार के रूप में रक्षा मंत्रालय को भी संभाला था, जबकि भारत में पूर्णकालीन रक्षा मंत्री बनने वाली पहली महिला निर्मला सीतारमण हो गई है। अगला सवाल, एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं। इस ग्रह पर जी का मान होगा 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 39.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका सही जवाब है 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला सवाल, निम्न में से किसमें 3 कक्षीय हृदय होता है? उभयचर, पक्षी, मछली या सरीसृप? इसका सही जवाब है उभयचर। उभयचर उस जंतु को कहते हैं जो जल और स्थल दोनों में रहने के अनुकूल हो। बता दें कि उभयचर श्रेणी के जितने जंतु होते हैं सभी में 3 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। मत्स्य वर्ग के श्रेणी वाले में 2 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं एवं स्तनधारी और पक्षियों वाले वर्गों में 4 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। अगला सवाल, कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है? बीजांड, अंडाशय, भ्रूणपोष या युग्मज? इसका सही जवाब है भ्रूणपोष। अगला सवाल, ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? प्रतिध्वनि में, आवृत्ति में, डेसिबल में या हर्ज में? इसका सही जवाब है डेसिबल में। ध्वनि की प्रबलता या ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। इससे ध्वनि के स्तर का पता चलता है। 50 से 60 डेसिबल की ध्वनि से अधिक सुनने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सामान्य वार्तालाप में 30 से 40 डेसिबल तक की ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला सवाल, भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था? 2006, 2003, 2009 या 2000? इसका सही जवाब है 2006 में। अगला सवाल, एल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक तिहरा अबंध होता है का एक सामान्य सूत्र होता है जो है CnH2n+2। ऑप्शन बी CnH2n-2, ऑप्शन सी CnH2n-2 या ऑप्शन डी CnH2n। इसका सही जवाब है CnH2n-2। अगला सवाल, ऋषिकेश भारतीय राज्य उत्तराखंड के किस जिले में स्थित एक शहर है? रुड़की, नैनीताल, रुद्रपुर या देहरादून? इसका सही जवाब है देहरादून। ऋषिकेश दवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल, चैल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब या हिमाचल प्रदेश? इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। यह हिमाचल प्रदेश में एक हिल स्टेशन और एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। वर्ष 1976 में इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। हिमाचल प्रदेश के अन्य वन्यजीव अभयारण्य रेणुका वन्यजीव अभयारण्य और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क भी है। अगला सवाल, गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन गलत है? स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन बी, एक वस्तु गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में माना जाता है। ऑप्शन सी, इसकी गणना काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² द्वारा किया जाता है। या ऑप्शन डी, गतिमान वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए,
जो कथन गलत है। स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा नहीं बल्कि स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला सवाल, भार की एसआई इकाई किसकी एसआई इकाई के बराबर होती है? आवेग, त्वरण, बल या द्रव्यमान? इसका सही जवाब है बल। भार का एसआई मान न्यूटन होता है एवं बल का एसआई मात्रक भी न्यूटन होता है। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर, 4 दिसंबर, 12 नवंबर या 15 जुलाई? इसका सही जवाब है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध में चलाए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट में भारत को मिली कामयाबी की याद में प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शहर साबरमती नदी के किनारे स्थित है? वलसाड, सूरत, वापी या अहमदाबाद? इसका सही जवाब है अहमदाबाद। अहमदाबाद को 2017 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था, अर्थात विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया था। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में ही स्थित है। इसकी स्थापना 1915 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। साबरमती आश्रम से ही नमक कानून के विरोध में दांडी मार्च निकाला गया था। साबरमती नदी का ही पुराना नाम भोगवा नदी है, जिसके किनारे सिंधु स्थल लोथल बसा हुआ है। अगला सवाल, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? ऑप्शन ए दल बदल विरोधी, ऑप्शन बी निजता का अधिकार, ऑप्शन सी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार? इसका सही जवाब है दल बदल विरोधी। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 10वीं अनुसूची को संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। बता दें कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, जबकि वर्तमान समय में संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला सवाल, भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति के मापन के लिए निम्नलिखित में से किस सूचक का प्रयोग किया जाता है? सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, डब्ल्यूपीआई थोक मूल्य सूचकांक, जीडीपी डिफ्लेक्टर या ऑप्शन डी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक? इसका सही जवाब है डब्ल्यूपीआई थोक मूल्य सूचकांक। भारत में मुद्रास्फीति मापने के लिए 2 मुख्य संकेतकों का प्रयोग किया जाता है। पहला, जिसे थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी डब्ल्यूपीआई कहते हैं, और दूसरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1885, 1947, 1858 या 1853? इसका सही जवाब है 1885। सन 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना बम्बई में किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष के रूप में व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी डब्ल्यू.सी. बनर्जी को चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। बता दें कि वर्तमान समय 2023 में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अगला सवाल, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही या गलत हैं? ए, समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकंड होती है। बी, हवा में ध्वनि की चाल 346 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन ए केवल बी सही है, ऑप्शन बी केवल ए सही है, ऑप्शन सी ना तो ए और ना ही बी सही है, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल ए सही है। बता दें कि हवा में वायु की चाल शुष्क वायु में 344 मीटर प्रति सेकंड होती है।
अगला सवाल, निम्न में से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? पैफियोपेडिलम, देवदार, शकरकंद का बेल या साइकस? इसका सही जवाब है शकरकंद का बेल। पादप को दो भागों में बांटा गया है, अनावर्तबीजी और आवर्तबीजी। अनावर्तबीजी वैसे पौधे को कहा जाता है जिसके बीज ढके नहीं होते हैं, और आवर्तबीजी वैसे पौधे को कहा गया है जिसके बीज ढके हुए होते हैं एवं इन पे फूल भी आते हैं। और आवर्तबीजी को पुनः दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक बीजपत्री और दो बीजपत्री कहलाते हैं। एक बीजपत्री में गेहूँ, मक्का, गन्ना, प्याज, ताड़, नारियल, खजूर, चावल आदि आते हैं, जबकि द्विबीजपत्री में मूली, शलजम, कपास, नींबू, करेला, मिर्च, नाशपाती, शकरकंद आदि आते हैं। अगला सवाल, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1761, 1762, 1763 या 1760? इसका सही जवाब है 1761। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में मराठा एवं अफ़गानी सेना के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठा सेना की हार हुई थी। मराठा सेना का इस युद्ध में नेतृत्व सदाशिवराव कर रहे थे, जबकि अफ़गानी सेना का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली कर रहे थे। अगला सवाल, मीथेन CH4 के अनुभार की गणना कीजिए। 18, 26, 16 या 20? इसका सही जवाब है 16। मीथेन को ही मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन एल्केन ग्रुप में आता है। एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसे स्टेबल हाइड्रोकार्बन ही कहा जाता है, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। अगला सवाल, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब वह सल्फाइड बनाता है, आयोडीन गैस बनाता है, क्लोरीन गैस बनाता है या ब्रोमीन गैस बनाता है? इसका सही जवाब है ब्रोमीन गैस बनाता है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तो सिल्वर और ब्रोमीन अलग अलग हो जाते हैं, जिसमें ब्रोमीन गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। ब्रोमीन एक लाल रंग का अधातु है। ब्रोमीन एक द्रव अधातु के रूप में भी जाना जाता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में पंचायती राज संस्थान स्थापित करने वाला पहला राज्य है? बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या असम? इसका सही जवाब है राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थान का गठन किया गया। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया और 73वां संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। इस अधिनियम द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के बाद कर्नाटक इसे लागू करने वाला पहला राज्य बना। अगला सवाल, कथकली भारतीय शास्त्रीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसका आरंभ भारतीय राज्य में हुआ। वह किस भारतीय राज्य में हुआ? बिहार, ओडिशा, केरल या कर्नाटक? इसका सही जवाब है केरल। कथकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है। इसके प्रसिद्ध कलाकार मृणालिनी साराभाई और रुक्मिणी देवी प्रसिद्ध है। अगला सवाल, किस वर्ष में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? 1824, 1822, 1828 या 1826? इसका सही जवाब है 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी माना जाता है और इसे आधुनिक भारत का निर्माता भी माना जाता है।
राजा राम मोहन राय के प्रयास के अनुसार 4 दिसंबर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा भारत में सती प्रथा जैसी कुप्रथा को भी बैन कर दिया गया था। अगला सवाल, कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक ग्लोब है? फुलरिन, कार्बन नैनोट्यूब, हीरा या ग्रेफाइट? इसका सही जवाब है फुलरिन। फुलरिन कार्बन का वह अपरूप है जिसे जियोडेसिक ग्लोब के रूप में भी जाना जाता है। फुलरिन को C16 के नाम से यानी कार्बन 60 के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, पौधे के विभिन्न अंग वनस्पतियाँ और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन, परमाणु ऊर्जा, बायोमास या सौर ऊर्जा? इसका सही जवाब है बायोमास। बायोमास ऊर्जा का वह स्रोत है जो जानवर और पौधों के अपशिष्ट भागों से प्राप्त किया जाता है। बायोगैस में मीथेन की मात्रा लगभग 65% होती है। अगला सवाल, निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाले विकल्प का चयन कीजिए। सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। इसके ऑप्शन दिए गए हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, या ऑप्शन बी एल्युमिनियम, सोडियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन सी क्लोरीन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम। ऑप्शन डी सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन और सिलिकॉन। इसके धात्विक लक्षणों के आधार पर इसे धात्विक लक्षणों के आधार पर घटते क्रम में सजाना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। सोडियम का धात्विक लक्षण सबसे अधिक होता है, उसके बाद मैग्नीशियम का, उसके बाद एल्युमिनियम का, उसके बाद सिलिकॉन का, उसके बाद क्लोरीन का होता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है? वर्षा का होना और बर्फ का गिरना। ऑप्शन बी ये सभी। ऑप्शन सी ग्रहों के चारों ओर उपग्रहों की गति, या ऑप्शन डी सागर में ज्वार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्षा का होना और बर्फ का गिरना का संबंध गुरुत्वाकर्षण बल से नहीं है। अगला सवाल, निम्न में से कौन समूह में भिन्न है? रोटी, चावल, अनाज, गेहूं। इसका सही जवाब है रोटी, ऑप्शन डी। बता दें कि अनाज, चावल और गेहूं तीनों एक वर्ग में आते हैं। चावल भी एक अनाज है, गेहूं भी एक अनाज है, और जो भी अनाज है वह अनाज ही कहलाता है, जबकि रोटी अनाज से बना हुआ एक व्यंजन है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष या अनिश्चित? इसका सही जवाब है अनिश्चित। भारत में अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल अनिश्चित होता है। अटॉर्नी जनरल को भारत का महान्यायवादी भी कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किया गया है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है एवं यह राष्ट्रपति के मर्जी के अनुसार ही हटाया जा सकता है। पिछला वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।